हेलो दोस्तों। तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कक्षा 6 की जो हमारी सामाजिक विज्ञान है, इसकी अध्याय 3 जो हमारा स्थल रूप एवं जीवन है। इस अध्याय से रिलेटेड हम 10 एमसीक्यू को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा प्रश्न है, पर्वत स्थल रूप की विशेषता क्या है। देखो, पर्वत स्थल रूप क्या होते हैं, एक सिंपल दिमाग में समझ लें। पर्वत जो होता है एक त्रिभुजाकार होता है, तो ये आसपास की भूमि से अधिक ऊंचाई होती है और इसके आधार जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, खड़ी ढाल होता है और इसके जो शिखर होते हैं वो सकरा होता है। तो इसमें आप देखोगे तो पर्वत स्थल रूप की विशेषता क्या है, आसपास की भूमि से ऊंचाई अधिक होती है। ठीक है, ये हमारा पर्वत स्थल रूप की विशेषता हो गया। दूसरा क्या है, निम्न निम्न में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की बात हो रही है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे नई कौन सी है। न्यू तो हमारा हिमालय है। ठीक है, सबसे ओल्ड जो हमारी है ये है अरावली। अरावली आल्प्स पर्वत तो हमारा यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, सतपुड़ा भी है, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा है ये हमारा अरावली है। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दूसरा का उत्तर क्या है, सी। तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है। तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है। तिब्बत की पठार आप देखोगे तो इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 4500 मीटर के अराउंड है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची है। इतनी ऊंचाई के होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, विश्व की छत। तो तिब्बत को विश्व की छत बोला जाता है, तिब्बत के पठार को। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा का सी। तीसरा का सी। चौथा है, गंगा का मैदान किस कारण कृषि के लिए उपयुक्त है। गंगा का मैदान किस कारण कृषि के लिए उपयुक्त है। देखो, कृषि के लिए कौन कौन से हमारे सुटेबल चीज़ें चाहिए। एक तो जो मृदा होनी चाहिए ना, वो उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरा, समतल भी होनी चाहिए खेत। तीसरा, हमारा जो जल है उसकी पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। इन तीनों के कारण हमारा कृषि हमारा उपयुक्त होता है। गंगा के मैदान में तीनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, और यह हमारे उपजाऊ मृदा पाई जाती है, तलछट से बनी है। तो चार का हमारा सी उत्तर हो जाएगा। चार का सी हो जाएगा। पांचवा है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात छोटा नागपुर पठार में स्थित है। छोटा नागपुर पठार में कौन सा जलप्रपात स्थित है, इसको बताना है। देखो, जो जलप्रपात हमारे शरावती रिवर पे है, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, नोहकाली का ही जलप्रपात कहाँ पे है, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। हुंड्रू जलप्रपात हमारा रांची के पास झारखंड में है, जो कि छोटा नागपुर में स्थित है। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी पे। तो पाँच का हमारा सी उत्तर हो जाएगा। पाँच का सी हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात हमारा भारत में है ही नहीं, दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, तो पाँच का हमारा सी हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात हमारा छोटा नागपुर में स्थित है, रांची के पास सुवर्ण रेखा नदी पे। छठा प्रश्न है, कौन सी महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट पे पहली चढ़ने वाली महिला बनी। कब चढ़ी थी, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट करके ये भी बताइएगा अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप बताइएगा, ये कौन थी, आप कमेंट करके। 6 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी, बछेंद्री पाल। सातवां है, पठारों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कृषि के लिए उपजाऊ होती है। देखो, सारे पठार में जो मृदा पाई जाती है ना, वो उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन कुछ पठार में जो हमारी काली मिट्टी होती है, काली लावा मिट्टी होती है, वो हमारा उपजाऊ होती है।
तो पठारों में जो काली लावा मिट्टी पाई जाती है वो उपजाऊ होती है, कृषि के लिए उपयोगी होती है। और भारत में हमारा जो दक्कन का पठार है वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। तो 7 का हमारा सी हो जाएगा, 7 का सी। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल रूप समतल एवं तरंगित होता है? समतल, पठार तो समतल होता है लेकिन तरंगित नहीं होता है। पर्वत नहीं होता समतल, मैदान। तो 8 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा, मैदान। 8 का सी, मैदान। विक्टोरिया जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस महाद्वीप में है? विक्टोरिया हमारा अफ्रीका महाद्वीप में है, खासकर दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में जाम्बेजी जो नदी है वहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। आज का लास्ट हमारा प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में खेती किस विधि से की जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में खेती किस विधि से की जाती है? देखो, वेदिका या टेरेस फार्मिंग हमारी पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, क्योंकि ढाल ज़्यादा होती है और ढाल को फिर समतल बना के खेती की जाती है, तो समतल छोटे छोटे खेत बनाने पड़ते हैं, उसी को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। तो वेदिका हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 का हमारा सी और 7 का बी। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग 10 प्रश्न हमारा चैप्टर 3 से हम लोग डिस्कस किए, जो कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान है नया एनसीईआरटी का उसका पार्ट है। 10 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक